ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। मते नमः। रम रमाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, राउरकेला उड़ीसा से मैं आचार्य संजय बात करते हैं वर्तमान समय में मेष राशि का शनि 7:30 के समय मार्च महीना मासिक राशिफल कैसा होने वाला है। सबसे पहला, मेष राशि वाले वर्तमान समय में बड़े सारे कष्ट दुख पीड़ा यातना पा रहे हैं। जितना 7:30 का इम्पैक्ट होना चाहिए मेष राशि को, अभी सबसे ज़्यादा ठुकाई पिटाई चालू हो गया है फेज वाइज। किसी का पतला दस्त, किसी का सर दर्द में वृद्धि, किसी का धन हानि, प्राण पीड़ा, किसी का मान सम्मान में हानि, किसी का लड़का लड़की चक्कर, और किसी किसी का ब्लैकमेलर का केस, किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इलीगल रिलेशनशिप, किसी का पैसा में कमी, नौकरी चला जाना, ट्रांसफ़र हो जाना, एक जगह में नहीं रहना, किसी का पैर में चोट लगना, किसी का ऑपरेशन हो जाना, किसी का बाप माँ बीमारी और उसके लिए हॉस्पिटल दौड़, किसी का सास ससुर बीमारी और हॉस्पिटल दौड़, अशांति वृद्धि। और कुछ मेष राशि वालों का, क्योंकि 7:30 का इम्पैक्ट है मेष राशि का, तो ऐसे कंडीशन पे चल रहा है दाम्पत्य जीवन में झोल झमेला, झंझट, झगड़ा, परेशानी, डाउट, शंका, दोषारोप, मारपीट, अशांति। जिसके कुंडली में ऐसा योग है उनके साथ ऐसा हो रहा है। किसी का पैसा रुक गया, किसी का काम रुक गया, किसी का पैसा आते आते रुक गया, कोई ऋण वगैरह लिया था चुका नहीं पा रहा है। जो लोग बड़े बड़े बिजनेस रीस्टार्ट री इन्वेस्टमेंट कर दिए थे फंस के रह गए। तो मेष राशि वालों का वर्तमान हालत बड़ा खस्त पस्त पड़ रहा है। पुराना केस किसी का उठ गया, किसी का समाज में ऐसा कुछ घटना घट गया, लवरा लवरी, ब्लैकमेलर, गुप्त रिलेशन, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, लीगल रिलेशनशिप, तो समाज में मुंह दिखाने का लायक भी नहीं है। और अशांति का मात्रा और बिना फालतू का यात्रा ये बढ़ा हुआ है। और खर्चा तो मत बोलो, मेष राशि वालों के लिए इस समय अगर देखोगे तो नहीं चाहते हुए भी खर्चा। राहु देने के लिए चाह रहा है और शनि लेने के लिए बैठा हुआ है। तो ये विगत महीना में जो कंडीशन था, और किसी किसी का तो ऑपरेशन हो चुका है, किसी का हुआ है, किसी का होने वाला है। और बहुत सारा मेष राशि, किसका तबीयत खराब है, किसी का कमर में दर्द है, और मन उदास है। क्यों उदास है उनको समझ में नहीं आ रहा है। हाथ पैर में दर्द, शरीर में मतलब पीड़ा। नया व्यवसाय शुरू कर दिए थे और धंधा चौपट जैसा कंडीशन है, दुकान चल नहीं रहा है, ऐसा कंडीशन आके पड़ा हुआ है। ऑनलाइन पेमेंट में कोई कोई ठगाई हो चुका है, और पैर इत्यादि में मुचक जाना, दर्द होना, पीड़ा होना, माइग्रेन जैसे प्रॉब्लम होना, और किसी किसी का आँख में ऑपरेशन हो जाना, और किसी में चश्मा लग जाना, और असहिष्णुता। तो इस प्रकार का समस्या वर्तमान मेष राशि का चल रहा है। कोई कोई धोखा पा चुके हैं, कुछ लोग धोखा पाने के कगार में हैं। तो ये 7:30 का इम्पैक्ट इस समय बड़ा जोर से है। कोई उदास है तो कोई समझ नहीं पा रहा है कि हो क्या रहा है अंदर। और मेष राशि का मेंटल, फिजिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, फैमिली सब प्रॉब्लम में है। सबका साथ नहीं, कुछ लोगों के साथ। तो अभी हम लोग देखेंगे कि मार्च महीना मेष राशि के लिए क्या लेके आ रहा है। तो मार्च महीना का ग्रह गोचरीय स्थिति को अगर हम लोग देखें तो सबसे पहला, मार्च महीना में मंगल अप टू 20-22 तारीख तक कंबस्ट रहेगा। और मेष राशि, मेष लग्न का कुंडली का लॉर्ड अगर कंबस्ट है तो स्वाभाविक बात है कि शरीर में दुर्बलता, स्वास्थ्य का बहुत अच्छा होना नहीं कहेंगे। इंड पार्ट में शुक्र घुसेगा तो इस महीना इंड पार्ट में कामना वासना का वृद्धि,
और सबसे बड़ा जो मेष राशि का इस समय 7.5 का इम्पैक्ट, क्योंकि शुक्र शनि दोनों एक साथ आ जाएंगे मार्च का 3 तारीख के बाद से, तो बेडरूम एक्टिवेट हो जाएगा। तो जिनका इलीगल रिलेशनशिप वगैरह है या बाहर वाली घर वाली है, उनके लिए तो चौका छक्का मारने वाला कंडीशन रहेगा। उनको तो मुंबई का लड्डू बहुत मिलने वाला है। और कुछ लोगों को जिनको मिला है, ऐसे कंडीशन पे फिर से यहाँ त्रिग्रही योग बनेगा, तो ऐसे कंडीशन पे कैंसलेशन भी हो जाएगा। दोनों दिखाई दे रहा है। कुछ को मिलने वाला है, कोई उंगली चूसते रह जाएंगे, मिलेगा नहीं, क्योंकि उच्च का शुक्र होने से यहाँ प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। फिर मेष राशि के घर में घुसेंगे तो और ज़्यादा कामना वासना बढ़ेगा। यानी मार्च महीना का एंड पार्ट में मेष राशि मेष लग्न वालों को किसी से सावधान रहना है तो कामना वासना से। 3, 6 लाभ स्थान में एकादश में गया तो 3, 6, 11 एक्टिवेट है। तो काम स्थिति और सारे ग्रहों को भी आप देखोगे तो कहीं ना कहीं कामना वासना को मेष राशि के लिए ज़्यादा दिखा रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा सावधानी बरतना चाहिए। मेष राशि का हेल्थ कुछ लोगों का बहुत अच्छा रहेगा, कुछ लोगों का बहुत अच्छा हुआ दिखाई नहीं देता है, क्योंकि लग्नेश उदय मतलब अस्त आउट होने के बाद, लेकिन फिर राहु के साथ भी रहेगा, तो भ्रमजनित रोग जिनका चल रहा है मेष राशि वालों का कुछ मात्रा में बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यानी टारो कार्ड को अगर पूछते हैं तो टारो कार्ड बोल रहा है कि सावधान रहो। द फूल, हाँ ठीक ठाक तो है, लेकिन असावधानी से आपका स्वास्थ्य में ठोकाई पिटाई पड़ सकता है। इस क्षेत्र में मेष राशि वालों को हेल्थ को लेके बहुत केयर, योग, ध्यान, प्राणायाम, एक्सरसाइज और आयुर्वेद खाना चाहिए, सेफ हो जाएंगे। अर्थ स्थिति का बात करें मेष राशि के लिए तो इकोनॉमिकल कंडीशन, मेष राशि का इकोनॉमिकल कंडीशन सेकंड हाउस का अगर बात करते हैं तो यहाँ पर शनि का प्रचंड दृष्टि है और शुक्र उच्च का होने जा रहा है, लेकिन आपका द्वादश से, तो धनाधिपति द्वादश, सप्तमाधिपति द्वादश, लेकिन एंड ऑफ द मंथ आपका घर में आ जाएगा, लेकिन अपने से द्वादश में जाएगा, धन से द्वादश में जाएगा। ऐसे कंडीशन पे क्या है, धन तो आएगा लेकिन कहाँ जाएगा पता नहीं है। कुछ डीलिंग्स एंड सेटिंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। कार्ड पॉजिटिव है, किंग्स ऑफ कॉप्स, इमोशनल से सावधान रहना, किसी को कुछ दे नहीं देना, देने से परेशानी पड़ सकते हो। और अगर डीलिंग वगैरह होता है तो फूक फूक के कदम रखना, सोच समझ के कदम रखना, ये कार्ड भी कह रहा है और ग्रह भी कह रहे हैं, क्योंकि सेकंड हाउस मनी हाउस, पावर तो बढ़ रहा है लेकिन पोजीशन इज नॉट गुड, तो अर्थ स्थिति वही दिखाई दे रहा है। इस कंडीशन पे आर्थिक स्थिति, धन, वाणी, परिवार तीनों इफेक्ट होने जा रहे हैं। तो मार्च महीना इस कंडीशन पे किंग दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव है, लेकिन रिवर्स है तो चेष्टा करोगे तो अच्छा मिलेगा। अब मेष राशि का थर्ड हाउस मार्च महीना छोटा भाई बहन, मित्र बंधु, पड़ोसी, कम्युनिकेशन, निकट यात्रा, जुपिटर बैठा है और इसका लॉर्ड भी कंबर्स आउट हो जाएगा, तो यात्राएं बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, कम्युनिकेशन स्किल में वृद्धि होता दिखाई दे रहा है। लाभ स्थान में रहेगा थर्ड लॉर्ड एंड सिक्स्थ लॉर्ड इन 11th हाउस। एक तरफ तो टॉप गुड बेस्ट कहेंगे और एक तरफ कामना वासना कहेंगे, और टारो कार्ड भी हमें वही दिखाई दे रहा है। हाँ, पॉजिटिव, द मैजिशियन, सब कुछ आपके कंट्रोल में आ सकता है। चमत्कार रिजल्ट होता हुआ मेष राशि का इस क्षेत्र में मार्च महीना दिखाई दे रहा है। 4th हाउस भूमि, भवन, वाहन, माता, सुख, मन, इस हाउस में अप एंड डाउन दिखाई दे रहा है। और इस घर के ऊपर अभी सबसे बड़ा जो मस्त कंडीशन ये है कि दृष्टि को अगर देखते हैं तो किसी का भी अभी नहीं है, तो यहाँ एम्प्टी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ऐसे कंडीशन पे रिजल्ट कह रहा है नाइट्स ऑफ सोर्ड, हाँ पॉजिटिव मिल रहा है, कोशिश करोगे तो मिलेगा, अच्छा स्थिति दिखाई दे रहा है। आगे हम लोग बात करते हैं पंचम स्थान, प्रेम, प्यार, शिक्षा, संतान, हालत नॉट गुड, केतु है यहाँ पर, खेत छुड़ाए खेत, रिवर्स एंड नाइट्स ऑफ पेंटाकिल्स, पॉजिटिव इफेक्ट है, प्राप्ति योग है, मिलेगा तो अचानक मिलेगा, लेकिन फिर यहाँ यही कह रहा है कि अचानक कोशिश करोगे तो, अदरवाइज नहीं। इसके बाद बात करते हैं आपका दाम्पत्य जीवन, मेष राशि का 7th हाउस शुक्र उच्च का रहेगा, द्वादश से लग्न की ओर जा रहा है, तो इस क्षेत्र में शनि के साथ भी रहेगा, तो बहुत सारा लोगों का जिंदगी में दाम्पत्य जीवन, पार्टनरशिप और यात्रा इत्यादि में ओवरलोड, ओवरबर्डन, ओवर प्रेशर का संभावना है।
कार्ड 9 का है और 10 ऑफ वंड्स का बात है, यानी आप अकेले बहुत कुछ उठा के पकड़ के भागने का कोशिश करोगे, लेकिन ऐसे कंडीशन पे नहीं कर सकते। सहायता का आशा करोगे, कोई पीछे नहीं रहेगा। दाम्पत्य जीवन में कुछ झोल झमेला झंझट झगड़ा का संभावना, कुछ 100 में से 3-4 कुंडली जो अफेक्टेड है, ऐसे कंडीशन पे दाम्पत्य जीवन में भूचाल का संभावना, सावधानी के साथ रहना, अदरवाइज परेशान कर सकता है। भाग्य का बात करते हैं तो 2 लवर्स, हाँ पॉजिटिव सपोर्ट दिखाई दे रहा है। भाग्य के स्थान में गुरु का भी दृष्टि है, ऐसे कंडीशन तो अच्छा रिजल्ट यहाँ दिखाई दे रहा है, लेकिन साथ में शनि का भी दृष्टि रहेगा और केतु का भी दृष्टि रहेगा। ऐसे कंडीशन पे वहाँ प्लस माइनस कैंसिल जैसा एनर्जी मिल रहा है। कार्मिक रिजल्ट कर्म क्षेत्र का बात करते हैं, शनि कंबस्ट हो जाएगा और कंबशन के होने के कारण यहाँ पर थोड़ा सा परेशानी। देखो, लाभाधिपति और कर्माधिपति दोनों इस महीना कन्वर्सन शुरू हो जाएंगे, माइनर कन्वर्सन, और 15 तारीख के बाद मेजर कन्वर्सन में इफेक्ट आपको दिखाई देगा। तो कर्म क्षेत्र में यहाँ पर अगर आप देखोगे एस्ट्रोलॉजिकली नॉट गुड है। टारो कार्ड कह रहा है हाँ वंश और एक प्रकार का उत्तम प्राप्ति योग, कुछ नया प्राप्ति योग यहाँ पर दिखाई दे रहा है एज पर टारो, बट एस्ट्रोलॉजिकली मैं नहीं कहूँगा। और इस क्षेत्र में, इस हाउस में पर्टिकुलरली जो 10th हाउस है, जब तक कंप्लीट कन्वर्सन सूर्य करेगा इस महीना में एंड पार्ट में, तो 15 तारीख के बाद उस समय थोड़ा सा दिक्कत का संभावना भी है। नेक्स्ट ये है कि देखो, द्वादश स्थान एक्टिवेट हो रहा है तो खर्चा बढ़ेगा। एक ग्रह शनि था, उसके पीछे शुक्र आएगा तो और मन जाएगा कि ये खरीद लें वो खरीद लें, और बिना फालतू का व्यय, खर्चा, तनाव बढ़ेगा। फिर सूर्य पहुंचेगा तो सूर्य, शुक्र और शनि भी आ जाएंगे। शुक्र हालांकि निकल जाएगा, लेकिन 2 प्लैनेट वहाँ पर रहेंगे। देखो, जिनका पहले से हार्ट वगैरह का प्रॉब्लम है, पेसमेकर और वो स्प्रिंग ब्रिंग का प्रॉब्लम है, उनको बहुत सावधानी के साथ अपना हेल्थ का केयर रखना चाहिए। और यहाँ पर कार्ड आ रहा है अनिश्चितता, द हेरमेट, तो टारो कार्ड भी बहुत अच्छा पॉजिटिव सिग्नल इस क्षेत्र में नहीं दिखाई दे रहा है। तो मेष राशि के लिए ये महीना कहीं ना कहीं से, अगर आप ये पूरा जर्नी को देखते हो तो ना बहुत पॉजिटिव है ना बहुत नेगेटिव है। कुछ क्षेत्र में थोड़ा सा पॉजिटिव मेष राशि के लिए राहत कहा जा सकता है, लेकिन बहुत राहत नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे कंडीशन पे मेष राशि वालों को शनि 7.5 रिलेटेड जितना भी रेमेडी है, ईमानदारी के साथ बढ़िया से करते रहना चाहिए। और हनुमान चालीसा, सुंदराकांड का पाठ, पीपल गछ में परिक्रमा, सूर्य भगवान को जल देना, योग, ध्यान, व्यायाम का कमी नहीं करना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।